ये सिर्फ एडवर्टाइज वाली जाहिरात वाली सरकार है। जो गुजरात मॉडल दिखाया गया पूरे भारत देश के अंदर, तो गुजरात के युवा सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। भाजपा तो सिर्फ बातें ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। परिवार बात बोलते हैं तो अपनी वाइफ को क्यों छोड़ दिया? वो बोलते हैं कोरोना में फंड आया, वो किधर गया? जो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा सब भारतीय मेरा परिवार है, सब लोग जो है, तो हमारा तो कृषि देश है, बराबर है। तो किसान लोग जो आंदोलन पे बैठे तो उसके परिवार के नहीं है क्या? पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त गुजरात में हम मौजूद हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो गुजरात आज पहुंची हुई है। आज आखिरी दिन है। तमाम लोग गुजरात के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के नाम पर राजनीति जो है वो तेज हो रही है और इसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जगह जगह वोट मांग रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो राम जी के अवतार में हैं, सीता जी के अवतार में हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा का एक सीधा नारा है 2024 के लिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो भाजपा तो सिर्फ बातें ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। इसीलिए युवा धन सब बाहर जा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी मीन्स कांग्रेस को लाकर युवा धन को यहाँ रखकर भारत की प्रगति करना है। क्या कहना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए वोट मांग रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? अभी जनता समझ गई है, राम के नाम पे मत नहीं। अभी तो सबको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षण चाहिए, अच्छा आरोग्य चाहिए। सबको पता चल गया है कि ये राम के बहाने मत लेना चाहते हैं, क्योंकि सबके मन में राम है। राम के नाम के वोट तो किसी को नहीं मिलेगा, नहीं कांग्रेस को, नहीं भाजपा को, कोई किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी सबको जरूरत है नौकरी, बेरोजगारी है, आरोग्य है, शिक्षण है और महिला सुरक्षा। सबसे तो बड़ी मैं महिला हूँ, इसलिए महिला सुरक्षा है। क्योंकि महिला सुरक्षा अभी इतनी कम हो गई कि महिलाओं को भी मजबूरी से काम करना पड़ता है। कोई अपने दिल से नहीं काम करता। रात को 12-12 बजे तक महिला काम कर रही है। ये मजबूरी है, ये महिला समझ सकती है। अपने बड़े नेता नहीं समझ रहे बीजेपी वाले, उसको तो बोलते हैं हम काम करते हैं, काम से काम कोई करता नहीं। अभी पैसा बनाने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार नष्ट करने का काम करता है, वही भ्रष्टाचार करते हैं। वो बोलते हैं कोरोना में फंड आया, वो किधर गया? राम नाम के जो फंड आया उसका भी हिसाब दीजिए आप। हम जनता मांग रहे हैं, कोरोना का फंड भी हम जो आया है उसका भी जनता मांग रहे हिसाब। हम जनता के टैक्स से पैसा लेते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि अभी जो चुनावी बॉन्ड को लेकर के आया, कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हम 30 जून तक कोई अपडेट नहीं दे सकते, क्योंकि वो हम कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। अभी तो वो खत्म कर से ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक कार्यकर्ता 1000 बराबर है। वो बोल रहे हैं हम इतने लाए। कांग्रेस में तो कितने हैं? ये सभी कांग्रेस के। क्यों वो बोलता नहीं है कि हम बीजेपी के लोग हम कांग्रेस को नहीं ला सकते? उसको कांग्रेस की जरूरत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है साफ तौर पर परिवारवाद की बात कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। ये परिवार सबका है, मोदी जी का अकेला का नहीं है। तो उसने वो परिवार बात बोलते हैं तो अपनी वाइफ को क्यों छोड़ दिया? सबसे पहली बात वो परिवार की बात करते हैं तो अपने वाइफ को क्यों छोड़ दिया? उसका मेरे को आंसर चाहिए। जो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा सब भारतीय मेरा परिवार है, सब लोग जो है, तो हमारा तो कृषि देश है, बराबर है। तो किसान लोग जो आंदोलन पे बैठे तो उसके परिवार के नहीं है क्या? समझे? वो उनके परिवार के नहीं है, वो तो उन्हें हाँ, तो उसका वो परिवार नहीं है, उन्हें तो खाली विस्तार की क्या बात है? वो तो पूरा भारत की बात कर रहे हैं ना, वो तो पूरा भारत की बात कर रहे हैं। बता रहा है तो अभी शासन किसका है? तो ये खालिस्तानी आया कहाँ से? ये भी बड़ी बात है ना। अगर वो बोल रहे हैं कि खालिस्तानी है तो अभी सत्ता तो उसके पास है, तो सब खालिस्तानी आ कहाँ से गए? तो किसकी जिम्मेदारी है कि वो नहीं आने चाहिए? तो देश की सुरक्षा के साथ सीधा मुद्दा जुड़ गया। ये बात भी तो होनी चाहिए ना। अगर वो बोल रहे थे कि किसान की आमदनी दुगना कर देंगे, क्या हुई? क्या 5 करोड़ रोजगारी युवाओं को देने की बात थी, 2 करोड़ तो दी क्या? ये महंगाई कम करने की बात थी, तो हुई क्या? पर देश के प्रधानमंत्री तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं ना, जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ मोदी से नफरत करने वाले लोग बैठे, ये नकली किसान नहीं। वो तो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि उसको देने का नहीं है, सिर्फ बोलने का है। अभी जो पहले जुमला बोल रहे थे वो उसकी गारंटी हो गई, लेकिन वो दे रहे क्या? 15 लाख लोगों के खाते में आ गया क्या? हर बात वो भी जुमला ही हो रही है। मोदी जी की हर बात जुमला हो रही है। आप तमाम लोग गुजरात से, मैं जानना चाहूंगा गुजरात मॉडल की सच्चाई क्या है, क्योंकि यही बता करके गुजरात मॉडल 2014, 2019 और 2024 भी ये सिर्फ एडवर्टाइज वाली जाहिरात वाली सरकार है।
जो गुजरात मॉडल दिखाया गया पूरे भारत देश के अंदर, तो गुजरात के युवा सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये भी तो है ना, आज सबसे ज्यादा अगर देश से कोई युवान जा रहा है बाहर तो गुजरात का जा रहा है, वो भी तो वास्तविकता है ना। क्या सच्चाई है गुजरात मॉडल की? गुजरात मॉडल की यही सच्चाई है। ये जो बोल रहे हैं कि हमने विकास किया, ये किया, शिक्षण में ये किया, तो हर बच्चा जो जिसका बच्चा होता है 10वीं पास किया या तो 12वीं पास किया, हर दिन 3300 लड़के बाहर की कंट्री में जा रहे हैं, तो यहाँ की शिक्षा गई किधर है? यहाँ के शिक्षण मंत्री है वो क्या कर रहे हैं? आप देख लीजिए, उनके जो भ्रष्टाचारी नेता है वो उनका परिवारवाद है, बराबर। अभी जो अपने खिलाड़ियों थे उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, क्या वो उनका परिवारवाद था? उनके खिलाफ जो गारंटी दी है रोजगार, उनके खिलाफ जो राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये कांग्रेस का वादा है। ये परिवारवाद के सामने कांग्रेस का वादा है कि 30 लाख नौकरियां युवाओं को मिलेगी, 1 लाख रुपया उनको मिलेगा। और ये वादे तो मोदी सरकार का कहना है कि हमने तो लोगों को रोजगार का वादा नहीं किया, हमने हॉस्पिटल देने का वादा नहीं किया, हमने राम मंदिर देने का वादा किया था वो दे दिया। 2 लाख नौकरियां का वादा किया था, कहाँ मिली 2 लाख नौकरियां? वो तो राम मंदिर को लेकर के उलझा रहे हैं ना। राम मंदिर तो ऐसा भी राहुल गांधी के जो पिताजी थे राजीव गांधी, उन्होंने तो उनका खोला था, रामलला का मंदिर जो खोला था उन्होंने तो परमिशन दी थी, वो तो उनके खिलाफ है ही नहीं। वो तो ये जो जजमेंट आया है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। राम मंदिर जो बना है क्या मोदी जी ने नहीं बनाया है, वो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस जजमेंट के हिसाब से बना हुआ है। आप बोल रहे हैं जजमेंट आया है, पर पूरे भारत में पोस्टर लगे हुए हैं मोदी जी के जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं जो राम को लाए, राम मोदी को लाएंगे कि मोदी राम को लाएंगे। पर मोदी जी ने तो पोस्टर लगाए हुए हैं। गलत है ना, वो भगवान को थोड़ी अपन ला सकते हैं, भगवान ने अपन को लाया है ना, राम जी अपन को लाए हैं। क्योंकि आप लोग राम जी चले कहाँ गए थे, भारत में ही थे ना। मंदिर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया और मोदी जी ने उसका दिया, अपने ऊपर श्रेय ले लिया। पर 2024 में तो भाजपा वोट इसी बात पर मांगती है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। महंगाई, रोजगारी, महंगाई, MSP राहुल गांधी ने किया कि तुमको MSP पूरी मिलेगी, नौकरियां मिलेगी, उस पे तो मोदी जी कभी बात नहीं करते, ना कभी कोई डिबेट करते हैं। महंगाई पे तो कोई बात करते नहीं है, सब गरीबों का खाना चाहते हैं, वो लोग क्या दे देते हैं गरीबों को? जो हाल है वही तो है, अभी तो कोई हाल बदले तो है नहीं। इतने साल से ये कर रहे हैं, सीट पे बैठे हैं, राज कर रहे हैं, क्या गरीबों का सोचा है उन्होंने? बस 15 लाख का 10 लाख का सूट पहन के घूमने की आदत है उनको, और कोई है ही नहीं उनके पास। और बस हिंदू मुसलमान करके झगड़ा करना है और फसाद करा के लड़ाना है पब्लिकों को, और उसके ऊपर रोटी सेकना है उनको, और कुछ नहीं है उनके पास। वो तो मोदी जी बता रहे कि पूरा देश ही उनका परिवार है, परिवार में कोई परिवार नहीं है उसका देश, उसका खुद का घर नहीं परिवार है, तो फिर दूसरे का क्या परिवार देखेगा? उसने खुद का परिवार बसाया है क्या? खुद का परिवार लेके चलो तो मालूम पड़ेगा महंगाई क्या है, दाल आटे का भाव क्या है, वो सोचेगा ना। वो तो देखता नहीं है उसको। सब जितने गद्दी में बैठे हैं सबके औरत नहीं है, कोई बाल बच्चे वाला नहीं है। जो परिवार है उसको मालूम पड़ता है महंगाई क्या चीज है, तेल का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है। कांग्रेस के राज में 150 रुपए का बोतल मिलता था गैस का, अभी 1000 रुपया हो गया है। 700 रुपए का क्या, 700 नहीं 150 में मैंने खरीदा है कांग्रेस के राज में। आज 1000 रुपया हुआ है, दतड़ी लेके हथड़ी भर दे जाएगा। 100 रुपया रोज वाला कहाँ से गैस जलाएगा? जनता जब इन मुद्दों को समझ रही है तो वोट देने के टाइम पर क्या हो जाता है, लोग धर्म के आधार पर ईवीएम है, ईवीएम उसकी ताकत हो ना तो पेपलेट पे मत करा दे। सुनो, उसकी लकड़ी, उसकी भैंस, उसकी लकड़ी हो गए ना। राज्य किसका है? मोदी का है। ये कांग्रेस का वोटिंग किया, ये मोदी का वोटिंग हो जाता है। आप लोग गुजरात से ही हैं, क्योंकि गुजरात को लेकर के ये बताया गया कि गुजरात मॉडल की आखिरकार सच्चाई क्या है? कोई मॉडल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। जब कांग्रेस की दी हुई देन है उसके ऊपर वो चूना लगा रहा है और कुछ नहीं है। सुना, गुजरात गैस के बोतल में 700 रुपए बढ़ाते हैं मोदी जी, और 100 रुपए उसमें से कम करते हैं, वो महंगाई पे कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे।